Good morning, students. Welcome to our YouTube channel. Students, you are going to learn the third chapter of your 8th standard civics, the Union Executive. As in the second chapter, if you have not watched the second chapter and first chapter video, after the end of this chapter, the link will be given. You can watch that video. So in the Union Executive, the executive means you know the function. The function of the executive to implement laws, whatever the laws made by the legislature. The main function of legislature to make laws. Legislature means our central legislature is our Parliament of India. Parliament of India having two houses, Lok Sabha and Rajya Sabha. They made a law, right? और वो पूरे देश में कौन इम्प्लीमेंट करता है? पूरे इंडिया में वो हर एक शहरों में वो लॉ इम्प्लीमेंट करेंगे यूनियन एग्जीक्यूटिव. एंड हु आर द यूनियन एग्जीक्यूटिव? Union executive nothing but the president, our prime minister and council of minister. They are the union executive. So in this chapter you are going to learn the power and functions of the president, power and function of the prime minister and power and function of the council of minister. So through this structure you will better understand union government. अभी union executive को किनारे रखो. सो यूनियन आवर चैप्टर नेम इज यूनियन एग्जीक्यूटिव. उससे पहले हम यूनियन गवर्नमेंट देखेंगे. यूनियन गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट होता ही है, फर्स्ट प्रेसिडेंट, देन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव. देयर आर द टू पार्ट्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट. एक तो लेजिस्लेचर है. लेजिस्लेचर का काम क्या है? एल फॉर लेजिस्लेचर, एल फॉर टू मेक लॉज, कानून बनाना. अब लेजिस्लेचर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, लोकसभा, राज्यसभा. दिस आर द लेजिस्लेचर मतलब आपका पार्लियामेंट, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. सेकंड चैप्टर में in second chapter I have showed you the images, right? Image of the central legislature. Now लोक सभा एंड राज्यसभा. कितने लोकसभा में मेंबर रहते हैं, राज्यसभा में कैसे प्रोसेस होता है, लॉ कैसे बनता है, उसके लिए आप सेकंड चैप्टर की वीडियो देख लेना. एग्जीक्यूटिव में प्राइम मिनिस्टर है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है. एक्चुअल में एग्जीक्यूटिव में प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल और वाइस प्रेसिडेंट भी होते हैं, लेकिन मैं अभी यहाँ पे शो नहीं कर रहा हूँ. हमारे जो इमेज है, you can watch that the president, vice president, prime minister, council of ministers and attorney general of India are the part of the union executive. यहाँ पे आज प्रेसिडेंट हमारे रामनाथ कोविंद जी हैं, वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री ऑनरेबल नरेंद्र मोदी जी, एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब द ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री और डिफेंस मिनिस्टर एक्सेट्रा. और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो गवर्नमेंट के जो हाईएस्ट वकील होते हैं, एडवोकेट होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं. सो अभी आपके चैप्टर में बस प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है. इनके पावर एंड फंक्शन के बारे में हम देखेंगे. सो यूनियन एग्जीक्यूटिव कंप्राइजेस ऑफ द प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. नाउ कम टू द प्रेसिडेंट. अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. प्रोविजन मतलब जो हमारे कानून में लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, द प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम हेड ऑफ द स्टेट. सबसे बड़े प्रेसिडेंट है. The office of the president has the highest honor and prestige and it's represent the Republic of India. The office of the president represent the Republic of India. Our country is Republican country na. All executive powers of the states are vested in the president by the constitution. हमारे कानून के हिसाब से सारे पावर प्रेसिडेंट के पास है. The government carries out its function in the name of the president. However, लेकिन, जबकि, right? However, the word however indicate there is some doubt. However, in reality, the prime minister and council of minister runs the government. ये सेंटेंस सारे पावर ऑफ प्रेसिडेंट को गिरा देता है. However, the prime minister and council of ministers run the government. यानी कि जो एक्चुअल गवर्नमेंट रन हो रही है इंडिया में, वो प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के इशारों पर, ऑर्डर पर हो रही है, राइट? देयरफॉर द प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, whereas the prime minister of India is the executive head. Understand? The prime minister of India is the executive head. लेकिन सारे एग्जीक्यूटिव एक्शन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट के लिए जाते हैं. आया समझ में? यानी अगर कोई गवर्नमेंट हमारे सपोज हमारे इंडिया का कोई अफेयर्स हुआ, अमेरिका के साथ कोई डीलिंग हुई, जैसे हमने अभी राफेल जेट खरीदा फ्रांस से, तो हमारे जो राफेल जेट का जो डील हुआ प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस से हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट से हुआ,
हमारे प्रेसिडेंट का नाम आगे था, प्राइम मिनिस्टर का नाम आगे नहीं था, बिकॉज इंडिया इज अ रिपब्लिकन कंट्री ऑल्सो, राइट। अब आ जाते हैं कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है। द प्रेसिडेंट इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, यानी कि डायरेक्टली पीपल डू नॉट कास्ट देयर वोट। तो अब इनको इलेक्ट कौन करता है? लोकसभा एंड राज्यसभा के मेंबर, और हर एक स्टेट में स्टेट असेंबली है, मैंने सेकंड चैप्टर में आपको समझाया। तो स्टेट असेंबली में कौन होता है? एमएलएज ऑफ द स्टेट एंड द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कास्ट देयर वोट, है ना। द ग्रुप ऑफ दिस पार्लियामेंट्रियंस एंड द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर इज नोन एज द इलेक्टोरल कॉलेज। ये पार्लियामेंट के इलेक्शन में, ये प्रेसिडेंट के इलेक्शन में अपने वोट डालते हैं। अभी प्रेसिडेंट कौन है? रामनाथ कोविंद जी। इनसे पहले थे प्रणब मुखर्जी। द टेन्यूर ऑफ द प्रेसिडेंट इज फॉर 5 years एंड द प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़े होने के लिए कम से कम 35 years एज का होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए। एंड द रिस्पॉन्स फिर there are so many responsibility of the president. The responsibility of protecting the constitution is shouldered by the president, कि प्रेसिडेंट के कांधे पे है कि वो संविधान की हिफाजत करे। बट इफ एनी एक्ट ऑफ द प्रेसिडेंट वायलेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन देन द पार्लियामेंट हैज अथॉरिटी टू रिमूव द प्रेसिडेंट। दिस प्रोसेस इज नोन एज द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट, राइट। कि कोई भी प्रेसिडेंट को रिमूव नहीं कर सकते। प्राइम मिनिस्टर बोल दे कि हम नहीं, रामनाथ को इनको निकालना चाहिए, ऐसा नहीं कर सकते हैं। देयर इज अ प्रोसीजर, यानी कि अगर प्रेसिडेंट को रिमूव करना है कि तो किस बिना पे रिमूव कर रहे हैं, कोई उन्होंने ऐसा गलत काम किया है तो वो अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से गलत है तो ही उनका रिमूवल प्रोसीजर एज अ बिल की सूरत में लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा। लोकसभा में वोटिंग होगी, लोकसभा ने पास कर लिया तो राज्यसभा में भी उसे पास होना पड़ेगा, तब जाके प्रेसिडेंट को रिमूव कर सकते हैं। उस प्रोसेस को इम्पीचमेंट कहते हैं। द पावर एंड फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट सबसे पहला, द पार्लियामेंट का जब हर साल नया जब सेशन स्टार्ट होता है तो उसको द प्रेसिडेंट समन्स द मीटिंग ऑफ द पार्लियामेंट। दोनों हाउसेस की ज्वाइंट मीटिंग को पार्लियामेंट समन करता है। जब या फिर हर 5 साल बाद जब नया इलेक्शन होता है, नई इलेक्शन के बाद नई गवर्नमेंट बनती है तो उसको भी प्रेसिडेंट समन करता है। अब सेकंड चैप्टर में हमने देखा बिल पास बाय द लोकसभा एंड राज्यसभा मस्ट बी साइंड बाय द प्रेसिडेंट। विदाउट हिज सिग्नेचर द बिल कैन नॉट बिकम अ लॉ। कोई बिल लॉ नहीं बन सकता जब तक कि प्रेसिडेंट की साइन ना हो। द प्रेसिडेंट अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल हर 5 साल बाद लोकसभा का इलेक्शन होता है, तो अब लोकसभा का इलेक्शन हुआ 2019 में, 2019 में 552 टोटल लोकसभा की सीट है, जिसमें से बीजेपी पार्टी को 330 सीट मिले। अब जाहिर सी बात है कि बीजेपी पार्टी बनाएगी गवर्नमेंट, तो दैट प्रेसिडेंट अपॉइंट्स दैट बीजेपी पार्टी को लेटर लिखेगी प्रेसिडेंट कि तुम कौन से कैंडिडेट को आगे कर रहे हो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। सो प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है? द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, राइट। सो यानी उनको ओथ एंड अफर्मेशन दिलाते हैं प्रेसिडेंट। इसके अलावा प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं स्टेट जजेस ऑफ द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, एंड प्रेसिडेंट इज द कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्म फोर्सेस। अब आर्म फोर्सेस मतलब लिखा है यानी कि तीनों भी फोर्सेस, एयरफोर्स, आर्मी एज वेल एज नेवी की जो सबसे बड़े ऑफिसर होते हैं वो प्रेसिडेंट ही है। एंड द प्रेसिडेंट हैज सम जुडिशियल पावर टू। इवन प्रेसिडेंट किसी मुजरिम को अगर बहुत ज़्यादा सजा दे दी सुप्रीम कोर्ट ने तो प्रेसिडेंट उसको माफ़ भी कर सकते हैं। नाउ आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट हमारे प्राइम मिनिस्टर। अब आज की जो प्राइम मिनिस्टर हमारे नरेंद्र मोदी जी 2014 से अभी तक के प्राइम मिनिस्टर है, जो 2024 तक के पूरा 10 साल कंटिन्यू करेंगे। द प्रेसिडेंट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, हाउएवर इन रियलिटी हिज पावर एंड आर नॉमिनल, एंड द प्राइम minister along with his council of ministers is responsible for the administration. We will now see the role and function of the prime minister. The party which attains the majority, जैसे मैंने बताया the party which attains the majority, कम से कम 50% प्लस 1 सीट गवर्नमेंट बनाने के लिए चाहिए। तो 552 का 50% प्लस 1 सीट कर दो, 273 सीट चाहिए थी गवर्नमेंट बनाने के लिए। बीजेपी को मिले 330 सीट, 330 मिले तो बीजेपी ने गवर्नमेंट बनाई और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वापस बने। द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मस्ट बी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इन केस दे आर नॉट मेंबर, दे आर रिक्वायर्ड टू गेट इलेक्टेड टू द प्राइम मिनिस्टर विद इन 6 months ऑफ देयर अपॉइंटमेंट। यानी कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यही चीज़ स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी अप्लाई है, जैसे फॉर एग्जाम्पल उद्धव ठाकरे हमारे अभी महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर है, लेकिन उद्धव ठाकरे ना ही इलेक्शन में खड़े नहीं हुए थे, उनके लड़के जो थे आदित्य ठाकरे इलेक्शन में खड़े हुए थे, वो जीते थे, लेकिन
उनका प्लान ये था कि वो आदित्य ठाकरे को सीएम की कुर्सी पे बिठाना, लेकिन एनसीपी और कांग्रेस ने इंसिस्ट करे कि नहीं, तुमको बनना चाहिए। तो उद्धव ठाकरे ने इलेक्शन नहीं लड़ा, लेकिन 6 महीने तक के अक्टूबर 2019 से मई 2020 तक के वो सीएम ऑफ महाराष्ट्र रहे, राइट। कैसे रहे, जबकि वो मेंबर नहीं थे, लेकिन 6 महीने के अंदर उन्होंने मेंबर ऑफ काउंसिल, हमारा जो दूसरा हाउस है स्टेट लेजिस्लेचर का, स्टेट असेंबली के अलावा स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के वहाँ के इलेक्शन में वो खड़े हुए और जीत गए, तो वो आप बन सकते हैं। तो 6 महीने के अंदर उनको इलेक्शन लड़के जीतना होगा, राइट, तभी वो उस पोस्ट पे कायम रह सकते हैं, मेंटेन। सो द मेन फंक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर क्या है, जैसे ही प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के जरिए, राइट, तो सबसे पहला प्राइम मिनिस्टर का काम है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाना। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब जो अदर मिनिस्टर है, फॉर एग्जांपल मैं आपको फोटो दिखाता हूँ, ये यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, इतने सारे मिनिस्टर्स है, राइट। यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में अब एक कंडीशन भी है कि अब फॉर एग्जांपल बीजेपी को मिले 330 सीट, तो अब क्या सारे 330 को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बना दिया? ऐसा होता था पहले, लेकिन थोड़ा कानून में चेंजेस हुआ, अमेंडमेंट हुआ। अब यह है कि 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा, यानी कि 81 मेंबर से ज़्यादा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में शामिल नहीं हो सकते। अभी एट प्रेजेंट मोदी गवर्नमेंट जो इंपॉर्टेंट मिनिस्टर है, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। आज अमित शाह जी होम मिनिस्टर है, राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर, हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर जो है निर्मला सीतारमन, जयशंकर फॉरेन मिनिस्टर, नितिन गडकरी रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, यू कैन सी दैट आवर एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्टर इज प्रकाश जावड़ेकर फ्रॉम महाराष्ट्र। तो इनके नाम किसने डिसाइड किया कि कौन बनेगा फाइनेंस मिनिस्टर, कौन बनेगा एचआरडी मिनिस्टर, कौन बनेगा होम मिनिस्टर? दिस नेम इज डिसाइडेड बाय द ओनली वन पर्सन, दैट इज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। While doing this, Prime Minister gives priority to their trustworthy colleagues while considering their administrative experience. तो प्राइम मिनिस्टर कैसे नाम डिक्लेयर करेंगे? उनका एक्सपीरियंस कैसा है, उनमें उनको कितना पावर है, उनको कितना नॉलेज है। जैसे निर्मला सीतारमन को फाइनेंस मिनिस्टर का भी पोस्ट दिया गया क्योंकि वो उनका उस चीज़ में एक्सपीरियंस था। आफ्टर डिसाइडिंग, अब निर्मला सीतारमन को पहले फाइनेंस मिनिस्टर दिया गया था, अभी उनको अपने डिफेंस मिनिस्टर का पद दे दिया गया। आफ्टर डिसाइडिंग अपॉन द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर अलोकेट्स पोर्टफोलियोज टू देम। पोर्टफोलियोज मैंने जो बताया ना, फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, ये पद, पोर्टफोलियो मतलब ओहदा। द प्राइम मिनिस्टर लीड्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर चेयर्स ऑल द मीटिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। After allocation of portfolios, the prime minister has to maintain the coordination in the working of the various department. तो जो भी मेन डिसीजन होता है, जैसे कि नोटबंदी का डिसीजन हो, जीएसटी कब लाना है डिसीजन हो, इवन प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को ऑर्डर करते हैं कि कौन से बिल पे साइन करना है, कौन से बिल पे साइन नहीं करना है। जो भी मेजर डिसीजन है, दिस डिसीजन और फैसले कौन लेता है? प्राइम मिनिस्टर। जैसे सर्जिकल स्ट्राइक करा तो प्राइम मिनिस्टर के एग्जीक्यूटिव एक्शन पे, प्राइम मिनिस्टर के साइन पे किया गया। आपने उरी फिल्म देखी होगी, नहीं देखी होगी तो देख लेना, 15 अगस्त को रिलीज होने वाली हो, सो दैट जी अनमोल पे दिखाएगी। तो अगर वो देख लोगे तो आप समझ जाओगे कि कैसे उरी एक्शन लिया गया। उनका जो एग्जीक्यूटिव एक्शन है, प्राइम मिनिस्टर ने उस एग्जीक्यूटिव एक्शन पे साइन कर दिया तो ही जो हमारे डिफेंस फोर्सेस थे वो पाकिस्तान में जाके आतंकवादियों का खात्मा करे। तो जो मेजर डिसीजन है तो सब सारे के सारे प्राइम मिनिस्टर ही लेते हैं। सो हाउ, अब ये तो आ गया, इनके पास इतना पावर है, बस हाउ डज द पार्लियामेंट कीप चेक ओवर द एग्जीक्यूटिव? सो अगर सपोज जैसे कि नोटबंदी हमारे इस प्रेजेंट गवर्नमेंट ने लाया, तो नोटबंदी के बहुत साइड इफेक्ट भी थे, बहुत से लोगों को तकलीफ होना पड़ी, लंबी बैंकों के बाहर लाइन लगाया, आपने देखा होगा। तो ये सारी चीज़ें अपोजिशन मेंबर डिस्कशन और डिबेट के जरिए रूलिंग गवर्नमेंट के सामने उठाते हैं। और जो शॉर्टकमिंग्स हैं, दिस डिबेट्स एंड डिस्कशन हेल्प द मेंबर टू स्क्रूटनाइज द पॉलिसी प्रपोजल्स। और जैसे भी कोई गवर्नमेंट कोई लॉज ला रही है तो उसमें जो भी शॉर्टकमिंग्स है वो अपोजिशन मेंबर सामने लाते हैं, तो गवर्नमेंट उसको रिमूव कर लेती है, तब जाके वो उस पर, ये तो हुआ फर्स्ट रीडिंग। सेकंड रीडिंग में फिर उसमें और मोर डिस्कशन होगा, थर्ड रीडिंग में उस पर वोटिंग होगी। यहाँ पे जम्बू मिनिस्ट्री लिखा हुआ है, दिस रिफर्स द ह्यूज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मैंने अभी आपको बताया ना कि अब गवर्नमेंट ने लिमिट कर दी है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने अब लिमिट कर दिया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का साइज 15% ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द लोकसभा, राइट, कि अब टोटल मेंबर ऑफ द लोकसभा कितने हैं? 552, उसका 15% करो, 80 बनाएंगे, तो 81 मेंबर से ज़्यादा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में आप मेंबर नहीं रह सकते।
इससे पहले ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, ये चेंजेस हुआ, इससे पहले बहुत सारे मिनिस्टर को रूलिंग गवर्नमेंट भर लेती थी, तो उसको जम्बू मिनिस्ट्री कहते हैं। जम्बू यानी हाथी, जम्बू हाथी बहुत बड़ा रहता है ना, इस तरीके से। इसके अलावा बहुत से तरीके हैं, जैसे जीरो हावर, कि कोई भी अगर पब्लिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो अपोजिशन मेंबर कैन रेज द पब्लिक रिलेटेड क्वेश्चन। नो कॉन्फिडेंस मोशन इज द वेरी इंपॉर्टेंट एंड इफेक्टिव टूल इन द हैंड ऑफ द member of parliament to control the executive, to control the prime minister and the ruling government. So this is one of the most effective ways to keep a check on the council of minister. यानी कि फॉर एग्जांपल ऐसा नहीं है कि कभी रूलिंग गवर्नमेंट गलत फैसले भी कर लेती है। फॉर एग्जांपल एक गलत फैसला बता दूं कि बहुत सारे हमारी ये इंडिया की ये मिस्टेक है कि जो भी डिफेंस के जैसे रफाल जेट फ्रांस से खरीद रहे, मिसाइल वगैरह यूएस से खरीद रहे, हमारा अगर जितनी भी इनकम होती है ना, तो इनकम का मोर देन 50% जो इनकम हो रही है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, तो इनकम डिफेंस इक्विपमेंट, डिफेंस मिसाइल, रॉकेट वगैरह खरीदने में खर्ची हो जाती है। इस वजह से हमारा देश तरक्की नहीं कर पाता है। तो एक चीज़, एक ड्रॉबैक है। तो इसलिए अब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम हमारे इंडिया में ही डिफेंस इक्विपमेंट, मिसाइल्स वगैरह बनाएंगे। एक अच्छी चीज़ है। सो दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वेज टू कीप अ चेक ऑन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। द गवर्नमेंट स्टेज इन पावर। गवर्नमेंट जैसे आज मोदी गवर्नमेंट है, वो पावर में जब तक के है, दे एंजॉय द सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी इन द लोकसभा। जब तक के 273 मेंबर्स का उनको सपोर्ट है। अगर किसी ने भी सपोज एक साथ 50 मेंबर ने रिजाइन कर दिया बीजेपी पार्टी से, तो गवर्नमेंट कम इन माइनॉरिटी, तो गवर्नमेंट डिसॉल्व हो जाएगी, वापस इलेक्शन होना पड़ेगा, या तो अपोजिशन पार्टी विल फॉर्म द गवर्नमेंट। So that is written here. If the members of the parliament withdraw the support, it may lead to the loss of majority and the government cannot stay in power. The members of the house can move a no confidence motion by simple expressing we do not have confidence in the government. So there is an extensive bureaucracy the works under. So bureaucracy मतलब जो IAS ऑफिसर्स रहते हैं, कमिश्नर, कलेक्टर है, ये भी एग्जीक्यूटिव, यूनियन एग्जीक्यूटिव के पार्ट है, जो कि छोटे छोटे शहरों गांव में गवर्नमेंट के लॉज इंप्लीमेंट करते हैं, जिसके बारे में हमारा जो सिविक्स का लास्ट चैप्टर है ब्यूरोक्रेसी, उसमें देखेंगे। सो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस कंसेप्ट। सो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो जरूर इसे शेयर करना ना भूले व्हाट्सएप के जरिए। एंड वट एवर यूर फ्रेंड्स लिविंग इन महाराष्ट्र में कोई भी सिटी में रहते हो, आप व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब अवर चैनल अब्बास अकेडमी।